Hello everyone, again welcome to your learning platform HES, and in this video we will solve question number 3 and 4 को समझेंगे exercise 4.2 RD Sharma book class 8. ओके सो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, ठीक है, और थोड़ी सी लास्ट में लाइट कट गई थी, कोई इशू नहीं है। उससे पहले मैंने जिस तरीके से समझाया था क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही काम करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को एक बार क्लियर कर लेंगे, दो को, अगर दो क्लियर है तो तीन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको बताना है कि जो नंबर लिखा हुआ है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, बस उतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में जब आइएगा तो वो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द क्यूब ऑफ एंड दैट्स टाइप ऑफ नंबर। ओके, इन सभी का क्यूब निकालना है। तो किस तरीके से क्यूब निकालते हैं ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। क्यों नया होगा? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। किसमें है? फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन का क्यूब किस तरीके से निकालते हैं, जिस तरीके से फ्रैक्शन का हमने स्क्वायर निकाला सीखा था ना, बस सेम टू सेम ये भी काम उसी तरीके से होगा। लाइक दैट, अगर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7/9 का, अगर हमारे पास क्यूब पूछा गया है, क्यूब मीन्स टू द होल पावर 3, तो क्यूब हमारे पास निकालने के लिए कहा गया है। इट मीन्स क्या होगा, इसका पावर इसके ऊपर भी आएगा, ये 3 7 के ऊपर भी पावर आएगा, 9 के ऊपर भी आएगा। अगर इस पावर को तोड़ते हैं 1/1 करके, तो 7 टू द पावर 3 एंड 9 टू द पावर 3 हो जाएगा। और इसका मतलब पावर 3 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, अपॉन में 9 इंटू 9 अपॉन इंटू 9, ये 7 इंटू 7 अपॉन में 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ये आई थिंक 343 आता है, और ये आता है 729 या फिर 927, यही आता है सर, ठीक है, यही आता है। हाँ, तो ये जो है ये हमारा क्या आया, क्यूब आया। किसका? 7/9 का क्यूब हमारे पास क्या आया, 343/729 का, ठीक है। तो इसी तरीके से क्यूब निकालते हैं किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी फ्रैक्शन का। अगर ये निगेटिव नंबर है, ये भी निगेटिव नंबर है, तो कोई इशू नहीं है, आप निगेटिव नंबर का भी निकाल सकते हो। लाइक दैट, सेकेंड नंबर में क्वेश्चन लेके चलो, -8/11 है और टू द पावर 3, इट मीन्स क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे, -8 अपॉन 11 टू द पावर 3 1/1 करके -8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो इंटू -8, ओके, अपॉन में 11 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू, जो भी मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा वही क्यूब होगा। ये -3 बार है यानी ऑड टाइम्स है, तो जो ऑड टाइम्स का मल्टीपल होता है निगेटिव का, वो हमेशा निगेटिव आंसर लाता है। अगर यही निगेटिव जो टाइम्स है 1 2 3, यही अगर 4 होता है यानी इवन टाइम्स ऑफ नंबर निगेटिव नंबर, देन इट विल गेट द आंसर इज पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके लिखोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट मैं बता दूँ आपको, इसमें से अगर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला है, क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला, तो वो कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करोगे तो ये 5 टू 10 + 2 यानी 12/5 आ गया। अब 12/5 का तो आंसर सिंपली निकाल ही सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब बात रह जाती है इस पॉइंट वाली की, कि पॉइंट वाला कैसे निकालते हैं क्यूब। ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो, जब कभी भी सॉल्व करने बैठो ना, एकदम फ्री माइंड के साथ बैठो, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट नहीं बनोगे। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम दोगे ना, तब धीरे धीरे जा करके फास्ट बनोगे। मोबाइल से कैलकुलेट कर लोगे या फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला, सीखोगे नहीं। कैलकुलेशन जितना करोगे ना उतना माइंड जो है शार्प होता जाएगा, और कैलकुलेशन और भी आगे चल के फास्ट कर सकोगे। ऐसे नहीं होता है कि मोबाइल से कर लिया, छिप छिपा कर कहीं से मोबाइल उठाया, साइड में बैठ के मल्टीप्लाई कर लिया, तो उस तरीके से नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पर -0.3 का क्यूब निकालना है, तो क्यूब मीन्स आपको पता है टू द पावर 3, तो यहाँ पर 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो आप पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हिचकिच हो रही है। ओके, तो इसमें आप पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, केवल देखो पॉइंट अगर ढक दिए, 0 पॉइंट के पहले 0 है, इट मीन्स क्या, पॉइंट हटाया उसमें तो क्या लिखा हुआ है 0.3, और 0 हटा दिया तो क्या फर्क पड़ता है, 0.3 को 3 लिखो,
क्या लिखो 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 ही है, इट मीन्स ये सारे क्या नंबर है 3 है, क्या है 3 है, पॉइंट भूल जाओ। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 का क्यूब तो पता है ना कि कितना हुआ 27 होता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें पॉइंट है तो उसे किस तरीके से पुट करें। सिंपल है, सो सिंपल। इसमें क्या है, इसमें देखो एक तो चाहो तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड फॉर्म में लिखे हो तो आप काउंट करके डायरेक्ट आंसर पुट कर दो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट आंसर पुट कर दो। तो मैं सिखा दूँ पहले इसको। क्या है, पॉइंट के बाद कितना है डिजिट 1 डिजिट, इस पॉइंट के बाद कितना डिजिट 1 डिजिट, और इस पॉइंट के बाद कितना डिजिट 1 डिजिट। तीनों में 1 1 है, 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3 हुआ ना। इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो जो होगा पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। क्या मैंने कहा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3 हुआ। इट मीन्स जो हमारा आंसर आया वो भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए 3 डिजिट होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं और काउंट करते हैं 3 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3rd डिजिट तो है ही नहीं। तो जब 3rd डिजिट नहीं हुआ है उस समय क्या करते हैं, खुद से 0 बैठाते हैं। क्या करते हैं, खुद से 0 बैठाते हैं और फिर पॉइंट दे देते हैं। 3rd डिजिट हो गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए, और एक अच्छा सा सुंदर सा नंबर दिखने के लिए खुद से 0 बैठा देते हैं और वो हमारा क्यूब बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इन सब का कैलकुलेट करोगे। इसमें मैं बता दूं पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट, और उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना 6 डिजिट आएगा। क्या आएगा 6 डिजिट। और 8 का आप क्या निकालोगे, क्यूब निकालोगे, किसका 8 का। और 8 का क्यूब जितना भी आएगा, ठीक है, उससे राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करना कितना 6 डिजिट। अगर वो 3 डिजिट का होता है, क्या होगा 3 डिजिट का रहेगा तो 3 डिजिट खुद से 0 बैठाओगे उसके लेफ्ट साइड, एंड उसके बाद पॉइंट दोगे, उसके बाद एक 0 दे दोगे, सुंदर अच्छा सा नंबर दिखने के लिए। वो आपका क्यूब हो जाएगा पॉइंट वाले नंबर का। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरे कैलकुलेशन को समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट का, फ्रैक्शन का और मिक्स फ्रैक्शन का रेशियो, क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी एक्सरसाइज में। तो तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं साइंस की हो या फिर मैथ्स की हो आपको मिलती रहे।